गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 पार्ट कर लिए थे और इस क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए गए हैं। तो आज हम पार्ट नंबर 3 करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, और पार्ट नंबर 3 हमारा है 5/8 की पावर -2 गुणा में 8/5 की पावर -5। सबसे पहले हम माइनस की घात को प्लस की घात बनाएंगे, यानी सबसे पहले हम जो हमारी माइनस की पावर है हम उसको किसकी बनाएंगे, प्लस की बनाएंगे ना। तो जब हम इसकी प्लस की बनाएंगे तो 8/5 की पावर कितनी, 2 गुणा और 5/8 की पावर कितनी, 5। यानी 8/5 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और 5/8 को हम कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। 5 से 5, 5 से 5, 8 से 8, 8 से 8, 5 25, 25 पंजो 125, 8 को 8 64, 64 8 512, 64 8 512, 8 को 32, 3 8 से 48, 48 से 3 51, 512। चौथा क्वेश्चन है, पहले में ही क्वेश्चन नंबर 1 में चौथा है 5/9 की पावर -2, 5/9 की पावर -2 गुणा 3/5 की पावर -3 और गुणा 3/5 की पावर 0। सबसे पहले तो जिसकी पावर माइनस उसको प्लस की बनाएंगे। तो 5/9 की पावर -2 थी ना, तो 9 तो ऊपर और 5 नीचे, और पावर किसकी बन गई, प्लस की, गुणा 5 ऊपर 3 नीचे, पावर किसकी बन गई, प्लस की, गुणा। और किसी की भी पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। 0 मत कर देना, किसी की पावर का 0 का मान उसका क्या होता है, किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है। 9/5 की पावर 2, तो 9/5 को हम 2 बार लिखेंगे। 5/3 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, और गुणा में 1। 5 से 5, 5 से 5, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 1 3। नीचे तो 1 बच गया, ऊपर देखो 3 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 1, और नीचे सभी में 1 है, तो 3 1 3, 3 5 15, 15 1 15, यानी आंसर कितना आ गया, 15। इससे अगला है सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है सरल कीजिए। सरल कीजिए, और इसमें पहला ही दिया गया हमें 16 की पावर -1 गुणा 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4। हमने क्या सीखा है कि जब माइनस की पावर उसको प्लस की बनाएंगे तो संख्या ऊपर और नीचे आ जाती है, नीचे में ऊपर। ये भी माइनस की तो ऊपर चली जाएगी 16, नीचे आ जाएगी। ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 4, ये 5 की पावर 3 पहले से प्लस की है, और 16 की पावर 1, यानी 2 की पावर 2 को कितनी बार, 4 बार, 5 को कितनी बार, 3 बार, बटे 16। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से 16 कैंसिल, 5 25, 25 5 125, यानी आंसर कितना आ गया, 125। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 में 2 का 25 गुणा t की पावर -4 बटे 5 की पावर 3 माइनस गुणा 5 और गुणा t की पावर -8। t नॉट इक्वल टू 0, यानी t का मान आप 0 मत मान लेना। क्या मतलब है,
t का मान आप 0 मत मान लेना। अब सबसे पहले तो जो माइनस की पावर उसकी प्लस की बनाएंगे, तो ये 5 की पावर -3 भी माइनस की है, t की पावर -8 भी माइनस की, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और t की पावर 4 को नीचे ले आएंगे, यानी ऊपर तो लेंगे 5 की पावर 3 और t की पावर 8 को नीचे किसके लिए है, t की पावर 4 को, और 5 पहले से नीचे था। अब 25 गुणा 5 को कितनी बार, 3 बार में, और t की पावर 8 है तो देखो 4 कट जाएगी तो 4t बचेंगे ना, t की पावर कितनी बची, 4, और नीचे कितना 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, 25 25 पंजो 125 125 पंजो 725 और p की पावर 4, यानी आंसर आ गया हमारा ये। तीसरा क्वेश्चन है इसमें 6 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4 गुणा 8 की पावर 5 बटे 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 2 गुणा में 16, यानी सभी प्लस की ही दी गई है यहाँ पे, 4 9 16 6 7 8 से, यानी 6 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 6 गुणा 6 गुणा 6, 7 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, 8 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, बटे 4 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 9 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और 16 कट रहा उसको काट, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कट गया। अभी 2 से 2, यानी नीचे वाला लगभग काट दिया। अब एक बार उतार लो, 6 गुणा 6 गुणा 6, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, और बच जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 8, 2 गुणा 2 गुणा 8 बटे नीचे 1 2 9 गुणा 9, ये भी कट जाएगा, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, अब ये 3 बचा। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 7 49 गुणा 7 7 49 गुणा 2 दूनी 4 और 8 चौका 32 बटे 3, यानी इन सभी को आप क्या कर लेना, गुणा कर लेना, और जितना आए उसमें किसका भाग दे देना, 3 का भाग दे देना, ठीक है ना। इन फिर से देख लो, 6 की पावर 3, यानी 6 को 3 बार लिख लिया, गुणा 7 की पावर 4, यानी 7 को 4 बार लिख लिया, 8 की पावर 5, 8 को 5 बार लिख लिया, 4 की पावर 3, 4 को 3 बार लिख लिया, 9 की पावर 2, 9 को 2 बार लिख लिया, और 16 एक बार ही है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 2 से 2 कैंसिल। अब बच गया, उसको उतार दिया, 6 6 6 7 7 7 7, 4 बार था ना, और यहाँ पे 2 2 8 बचा, और नीचे कितना था, 9 गुणा 9, अब 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, है ना। अब फिर से 3 दूनी 6, 1 3 से तो काट दिया, अब ऊपर 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 8 7 7 49, 7 7 49, 2 दूनी 4 और 8 से 32 बटे बचा कितना, 3, यानी 49 को 8 से गुणा कर देना, 9 8 वेक्टर को 2 असल की 7, 8 चौका 32, 32 और 7 39, क्या फिर से देख लो, 8 9 वेक्टर 7 8 से 32 7 39 392 गुणा 49 को 32 से कर लो, 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 8 1 9 9 3 27, 2 4 3 12 13 14, 8 9 7 16, 1 4 1 5 1568, यानी 1568 और बटे 3, यानी इनका आप क्या कर लेना, गुणा कर लेना, बटे में 3 रख देना, आंसर आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यानी 15 की पावर 3, 15 को हम 3 बार लिख लेंगे, 18 की पावर 2, 18 को 2 बार लिख लेंगे, बटे 3 की पावर 5, 3 को 5 बार लिख लेंगे, 3 2 3 2 5,
5 की पावर 4, 4 बार लिख लेंगे, और 12 की पावर 2 यानी 12 को 2 बार। देखो कट रहा, उसको काट दो। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी ये तो काट दिया हमने। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, है ना। 3 से 3, 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 ऊपर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 1। नीचे क्या बचा? 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 10 और 10 गुणा 20, 1/20। आंसर कितना आया? 1/20। इससे बड़ा किसमें है? 500। यानी देखो यहां पे किसका निशान है? भाग का। सबसे पहले हम यदि माइनस की पावर उसको प्लस की बनाएंगे, सभी प्लस की है तो कोई भी पावर को नहीं चेंज करेंगे। ये गुणा के निशान में चेंज करेंगे तो संख्या 32 तो ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे की स्क्वायर गुणा 45/16 की पावर 3, यानी 6/15 गुणा 6/15 गुणा 6/15, 32/25 गुणा 32/25, 45/16 गुणा 45/16 गुणा 45/16। काटने में गलती मत कर देना, देखो छोटा छोटा करके काट लो। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 5/25, 5 में 45, 5/25 और 5 में 45। एक बार लिख लो इसको। 6/15 गुणा 6/15 गुणा 6/15 गुणा 2/5 गुणा 2/5 गुणा 9/1 गुणा 9/1 गुणा 45/16। और काट दो, कट रहा 3 से कट रहा है। देखो 3 तिया 9, 3 पंजो 15, 3 तिया 9, 3 पंजो 15, 2 8 16, 2 चौका 8। अब देखो 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 गुणा 3 गुणा 45, 15 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 और गुणा में 4, 15 3 45 ना, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 3 4 और 2 3 6, बच गया कितना होगा? 6 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और बटे में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इनको गुणा कर लेना और जो आंसर आए वो लिख देना। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पे अक्ष का मान ज्ञात करना है, और इससे पहले भी हमने अक्ष का मान ज्ञात किया था, एक एग्जाम्पल में किया था उदाहरण। तो अब यहाँ पे अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो आधार समान है, गुणा का निशान है, घाते जुड़ जाएंगे। एक तो ये है, एक मैंने बताया था सबसे पहले जो माइनस की पावर उसको प्लस की बना लो, तो प्लस की बना लो तो संख्याएं उलट जाएंगी। ये बना दी ना प्लस की संख्या। अब आधार समान है, गुणा का निशान है, घाते जुड़ जाएंगे। क्या है? a की पावर n गुणा a की पावर n है तो a की पावर n प्लस का n हो जाता है। कर दो 3/4
तो 4 + 5 और बराबर 3/4 की पावर 3x। 5 4 कितना हो गया 9 ना, तो 3/4 की पावर 9 बराबर 3/4 की पावर 3x। अब देखो आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, समान होगी ना। x बराबर 9 में हम 3 का भाग देंगे तो 3। इससे आगे है 7x भाग में 7 की पावर -3 और बराबर 7 की पावर 5। अब देखो किसका साइन है, भाग का, यानी सबसे पहले तो आप इसको प्लस की बना लो, पावर बना दी ना, ये प्लस की बना दी और 7 की पावर 5। अब इस भाग के निशान को किसमें चेंज कर लेंगे, गुणा में, तो फिर से उल्टा हो जाएगा, 7 की पावर 3 बचेगा। अब आधार समान है, गुणा का निशान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना, 7x + 3 और बराबर में 7 की पावर 5। अब आधार समान है तो घातें भी समान होंगी ना, घातें भी समान हो, यानी x + 3 बराबर कितना हो जाएगा 5x बराबर 5 में से 3 जाएगा कितना बचा 2, x बराबर कितना बच गया 2। और इससे अगले बचे क्वेश्चन कल करेंगे।